किसी चीज को समझाने के लिए भाषा में उपमाएं दी जाती हैं। मसलन हिमालय जितना ऊंचा, समंदर जितना गहरा। ऐसे ही कोई चीज कितनी सिक्योर है, सुरक्षित है, इसके लिए कहा जाता है फोर्ट नॉक्स जैसी सिक्योरिटी। फोर्ट नॉक्स ये क्या है? अमेरिका के केंटकी राज्य में एक मिलिट्री कंटोनमेंट है जिसका इस्तेमाल ऑफिसर्स की, जवानों की ट्रेनिंग के लिए होता है। हालांकि ये जगह ज्यादा फेमस है एक दूसरी वजह से। फोर्ट नॉक्स में अमेरिका का गोल्ड रिजर्व है। इसमें रखा है 4.58 लाख मीट्रिक टन सोना। ऐसे समझिए कि गुजरात में मौजूद सरदार पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको अगर सोने से बनाएं तो फोर्ट नॉक्स में मौजूद सोने से 16 बार ये मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। इस सोने की कीमत कितनी होगी? करीब 290 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 24,17,730 करोड़ रुपए से अधिक। यह अमेरिका के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग आधा ही है। फिर भी तब भी फोर्ट नॉक्स में दुनिया में किसी भी और मुल्क के मुकाबले ज्यादा सोना है। सोना है तो जाहिर है सुरक्षा भी कड़ी होगी। इसी कड़ी सुरक्षा के चलते फोर्ट नॉक्स को दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग माना जाता है, स्पेशली जो वहां पे बुलियन रिजर्व है उसे। 1945 के बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति तक इसके अंदर नहीं जा पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वो इस सिलसिले को तोड़ेंगे। एलन मस्क के साथ फोर्ट नॉक्स जाएंगे ताकि देख सकेंगे फोर्ट नॉक्स में सोना सही सलामत है भी कि नहीं। फोर्ट नॉक्स में स्थित बुलियन रिजर्व को दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग क्यों माना जाता है? वहां इतना सोना आया कहां से, और सोने के अलावा वो कौन सी सीक्रेट चीजें हैं जिसे न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति में फोर्ट नॉक्स में छुपा कर रखा गया? फोर्ट नॉक्स की कहानी के इन्हीं सिरों को जोड़ेंगे अलिफ लैला के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों की बात है। ग्रेट वॉर कहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब कहा गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई। अमेरिका के केंटकी सूबे के लुईविल शहर में एक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया। इसे नाम दिया गया फोर्ट नॉक्स। ये नाम हेनरी नॉक्स के नाम पर रखा गया। 18वीं सदी में अमेरिका ने जब ब्रिटेन से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, नॉक्स उस युद्ध में चीफ ऑफ आर्टिलरी थे और बाद में अमेरिका के पहले वॉर सेक्रेटरी भी हुए। बहरहाल फोर्ट नॉक्स को पहले विश्व युद्ध के लिए बनाया गया, लेकिन युद्ध के बाद भी यह जारी रहा और 1932 में से परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बना दिया गया। 1,09,000 एकड़ में फैला यह इलाका आज भी मिलिट्री सेंटर के तौर पर यूज होता है। मिलिट्री सेंटर था तो फिर सोना कैसे आ गया? बात 1930 के दशक की है। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। मंदी की हालत में पहुंच गया पूरा देश। लोगों को तत्काल राहत देने का एक ही रास्ता था कि डॉलर्स छापे जाएं, जैसा कोविड महामारी के दौरान किया भी गया। लेकिन 1930 में इस राह में एक रोड़ा था। दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी, यानी डॉलर उतने ही छापे जा सकते थे जितना गोल्ड हो। छापे ज़्यादा भी जा सकते थे लेकिन फिर मूल्य गिरता। गोल्ड की मात्रा बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक रास्ता चुना। सख्त कानून पास किया जिसके तहत देश का गोल्ड बाहर नहीं जा सकता था। आम पब्लिक गोल्ड नहीं रख सकती थी। सरकार गोल्ड खरीदेगी तो वो भी ज़्यादा रेट पर। यह कानून था अप्रैल 1933 में बना गोल्ड एक्ट। इसके तहत 1 मई 1933 से पहले सारे अमेरिकी नागरिकों को अपने पास मौजूद सोना फेडरल रिजर्व को देना था। सारा सोना सरकार के पास जमा हुआ, जिसने उन्हें 27.5 पाउंड के गोल्ड बार्स में ढाला, जो बुलियन कहते हैं, सोने की ईंट। 1931 से पहले 30 ग्राम गोल्ड का दाम $20 था। रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाकर 35 किया। नतीजा क्या हुआ? पूरे अमेरिका में गोल्ड रश शुरू हुआ। लोगों ने गोल्ड की खोज में खदानें खाली कर दी। कई जगह लोग बेवकूफ़ भी बने। इससे भी इंटरेस्टिंग हुई ये बात कि दुनिया भर से गोल्ड यूएस आने लगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं कि ज़्यादातर सोना साउथ अफ्रीका की खदानों से आया। कुछ यूरोप के बैंक से भी आया, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन से। कारण सिंपल था, सरकार मुहमांगा दाम दे रही थी अमेरिका की। 1933 से 1939 के बीच अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स में बड़ा इजाफा हुआ। कुल कितना सोना जमा हुआ? करीब 2 करोड़ किलो। इतना ज्यादा कि 1940 के अंत तक अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने का 80% जमा हो गया।
अब इतने सोने के चलते सरकार को डॉलर प्रिंट करने में तो मदद मिली, लेकिन बाद में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि सोने को रखेंगे कहाँ। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में अमेरिका के मिंट ऑफिसेस थे, मतलब यहाँ से डॉलर छपते थे, लिहाजा शुरुआत में सारा सोना यहाँ रखा गया, सुरक्षा भी थी। ये दोनों राज्य अमेरिका के कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं, मतलब समंदर के नज़दीक। अगर कभी अटैक हो तो यही शहर पहले टारगेट बनते। ऐसे में साल 1935 में ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने तय किया कि इस सोने को किसी और सुरक्षित जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और इसी काम के लिए चुना गया फोर्ट नॉक्स को। फोर्ट नॉक्स एक परफेक्ट चॉइस था। यहाँ पहले से मिलिट्री पोस्ट थी, इलाका काफ़ी अंदर था, इनलैंड इलाका, अटलांटिक महासागर से इसकी दूरी कम से कम 1200 किलोमीटर पड़ती है। पश्चिम की तरफ से एपेलेचियन पर्वत श्रृंखला भी है, जिससे एक नेचुरल बैरियर आपको मिल जाता है वेस्ट में। ईस्ट में तो समंदर से बहुत दूर है। इसके अलावा अमेरिका की ओनली फुली मैकेनाइज्ड कैवलरी यूनिट, उस जमाने की आर्मर कोर कह लीजिए आप, यहीं स्टेशन थी तब। सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस मिंट पुलिस की होती है वैसे, लेकिन आर्मी की प्रेजेंस से सुरक्षा मिल जाती है माहौल में। इन तमाम कारणों के चलते फोर्ट नॉक्स में गोल्ड रिजर्व बनाने की शुरुआत हुई। इस बिल्डिंग को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी, लेकिन इसी बिल्डिंग को कई लोग फोर्ट नॉक्स भी कह देते हैं। इस बिल्डिंग में सोना कैसे पहुंचा, इसकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। फोर्ट नॉक्स में सोना ट्रांसफर करने की कवायद उस वक्त में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड मूवमेंट था। इसके लिए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की तरह 2 चरणों में काम किया गया। पहला फेज था जनवरी से जून 1937, जिसमें 4908 मीट्रिक टन सोना ट्रांसफर हुआ। इस काम के लिए 39 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिनकी सुरक्षा 215 आर्मर्ड कार्स करती थी। दूसरे फेज की शुरुआत हुई जून 1940 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस दौरान सोने की सुरक्षा और भी जरूरी थी, लिहाजा जुलाई 1940 से मार्च 1941 के बीच 8047 मीट्रिक टन सोना ट्रांसफर किया गया। इस तरह 1942 तक करीब 13,000 मीट्रिक टन सोना फोर्ट नॉक्स में जमा हुआ। मजेदार बात यह थी कि यह सोना उसी एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट किया जो अमेरिका में चिट्ठियां बांटती है, यूएस मेल सोना ट्रेन के जरिए फोर्ट नॉक्स लाता और फिर वहां से मौजूद जो रेलवे साइडिंग थी, वहां से अमेरिकी सेना के ट्रक इन्हें वॉल्ट तक ले जाते। हथियारों के बीच सोना ट्रक से उतारने और वॉल्ट में रखने के लिए आसपास के जो किसान थे, मजदूर थे, उनको काम पे लगाया गया। जब जब सोने की खेप आती, लोकल अखबारों में इश्तिहार दिए जाते और इसके चलते लोग इस कवायद को देखने इकट्ठा भी होते थे। इस खजाने में लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई बेशकीमती दस्तावेज और स्पेशल आइटम्स यहाँ पर रखे गए। मसलन अमेरिका का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है, दुनिया का पहला लिखित संविधान यहाँ पे रखा गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा गया। ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जिस पर पहली बार 13 कॉलोनीज ने दस्तखत किए, ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा की। इस दस्तावेज को 4 जुलाई 1776 को अडॉप्ट किया गया। गुटेनबर्ग बाइबल जो है 15वीं सदी में, जोहान्स गुटेनबर्ग आप जानते ही हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने किया था। मास लेवल पर पहली बार बाइबल की छपाई हुई। इन्हें ही गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की कॉपी है यहाँ। मैग्ना कार्टा इंसानी इतिहास का पहला दस्तावेज है जिसने ये कहा कि राजा और उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। पहले चलता था डिवाइन रूल की, राजा डिवाइन पावर से अपनी शक्ति ड्रॉ करता है। इन दस्तावेजों के अलावा स्पेशल आइटम्स की अगर हम लिस्ट देखें तो हंगरी के राज परिवार ने सोवियत रूस के डर से अपने बहुमूल्य जवाहरात फोर्ट नॉक्स पर रखवाए थे। 12 से 20वीं सदी तक हंगरी के राज परिवार में कहावत चलती थी, वो कहते थे कि हम राजा के लिए मुकुट नहीं, मुकुट के लिए राजा ढूंढते हैं। लिहाजा 700 साल तक 50 से ज़्यादा राजाओं की ताजपोशी एक ही मुकुट से हुई। इससे कहा जाता था होली क्राउन ऑफ हंगरी। इन तमाम चीज़ों के अलावा एक ख़ास चीज़ और फोर्ट नॉक्स में रखी गई। 1960 के दशक में लगभग 30,000 किलो अफीम फोर्ट नॉक्स में लाई गई। क्यों? कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर हमले का डर था। रेडिएशन बर्न से राहत देने के लिए मॉर्फिन की ज़रूरत पड़ सकती थी। लिहाजा यूएस ने तुर्की, भारत, अफगानिस्तान इन जगहों से ढेर सारी अफीम खरीदकर फोर्ट नॉक्स में जमा की। कोल्ड वॉर के दौरान और चीज़ों के भंडार भी जमा किए गए, मसलन 700 टन बतख के पंख ताकि स्लीपिंग बैग्स और जूते बन सकें। इसके अलावा 6 टन डायमंड भी फोर्ट नॉक्स में जमा किए गए थे। अब इनमें से कई चीज़ें वक्त के साथ कहीं और शिफ्ट कर दी गई, लेकिन हज़ारों किलो अफीम का भंडार आज भी फोर्ट नॉक्स में है। अब इन सारी चीज़ों की सुरक्षा का इंतजाम क्या है? किस्सा है कि जब फोर्ट नॉक्स में बुलियन रिजर्व बनाया गया तो इसे ड्रिलिंग रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक स्पेशल कंक्रीट मिक्सचर बनाया गया जिसका फॉर्मूला क्लासिफाई किया गया।
यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हिस्टोरिकल आर्काइव्स के मुताबिक फोर्ट नॉक्स में स्थित बुलियन रिजर्व को बनाने के लिए 453 क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट, 3211 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 1287 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह बनाया गया कि न्यूक्लियर हमले की स्थिति में भी ये सुरक्षित रहे। आप कुछ डिटेल्स देख लीजिए। 4-4 फीट मोटी दीवारें हैं। मुख्य तिजोरी जो है उसका दरवाज़ा लगभग 22 टन का है और इतना भारी है कि हाइड्रोलिक मशीनरी से ही खोला जा सकता है। इसमें टाइम लॉक और मल्टी डायल कॉम्बिनेशन लॉक के हैं। मेन वॉल्ट का दरवाज़ा 100 घंटे के टाइम लॉक पर सेट रहता है, यानी निश्चित टाइम पर ही ये खुल पाता है। इतना ही नहीं, कोई एक शख्स इस लॉक को कभी नहीं खोल सकता। खोलने के लिए कई सारे स्टाफ मेंबर्स लगते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन उन्हें डालने पड़ते हैं। असली खजाना अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। 2 मंजिला वॉल्ट में 4000 स्क्वायर फीट की जगह है। तहखाने के अंदर तमाम सुरंगें भी हैं ताकि इमरजेंसी में इनका इस्तेमाल किया जा सके। इन सब के अलावा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स भी हैं, मोशन डिटेक्टर्स हैं, सीसीटीवी तो है ही, रडार है। फोर्ट नॉक्स का तहखाना इन तमाम सुरक्षा इंतजामों से लैस है। ये भी कम लग रहा है तो आप आर्मी को मत भूलिए जो हज़ारों की संख्या में फोर्ट नॉक्स में है। फोर्ट नॉक्स का जो बुलियन रिजर्व है वहाँ के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बीच में बना हुआ है। एक बगल से सड़क भी जाती है, लेकिन इलाका नो फ्लाई जोन है जहाँ हर समय लगभग 26,000 जवान होते हैं। 60 साल तक फोर्ट नॉक्स में यूएस आर्मी का आर्मर सेंटर एंड स्कूल चला करता था, जहाँ यूएस आर्मी और मरीन कोर के जवान टैंक्स ऑपरेट करना सीखते थे। वियतनाम, डेजर्ट स्टॉर्म, इराक वॉर, अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई, इन सारे युद्धों के जो टैंक क्रूज थे वो फोर्ट नॉक्स में ही टैंक चलाना सीखे थे। एक बड़ा नंबर उनका। अब ये स्कूल जॉर्जिया शिफ्ट हुआ है। 2014 से यहाँ यूएस आर्मी कैडेट कमांड तैनात है, जहाँ ऑफिसर्स की समर ट्रेनिंग होती है। और भी यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जैसे यूएस आर्मी की 5 कोर का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। इन सारी चीज़ों के चलते फोर्ट नॉक्स सिक्योरिटी का दूसरा नाम है। इस उपमा की शुरुआत 1964 के बाद हुई। उस साल जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म रिलीज हुई थी, गोल्ड फिंगर। फिल्म में विलेन फोर्ट नॉक्स लूटने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अंत में न्यूक्लियर बॉम्ब से हमले का सहारा लेता है वो भी। इस फिल्म के बाद फोर्ट नॉक्स की सिक्योरिटी मिथक में तब्दील हुई और तब से लेकर अब तक लोगों के बीच इसे लेकर कौतूहल बना रहता है। इस क्यूरोसिटी ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया। मसलन लोग मानते हैं कि फोर्ट नॉक्स में सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कई मानते हैं कि फोर्ट नॉक्स का सारा सोना गायब हो चुका। इस बात को छुपाने के लिए ही इतनी सुरक्षा है, ऐसा थ्योरी चलती है। अब बात सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक ही सीमित हो तो हम आपको बताते भी नहीं। 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ लोगों ने अचानक कहना शुरू कर दिया था कि फोर्ट नॉक्स में सोना है ही नहीं। कई नेताओं ने बयान दिए, मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छपने लगी। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो 1974 में अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के सांसद, पत्रकारों और मीडिया के बाकी लोगों को फोर्ट नॉक्स में वॉल्ट दिखाया गया। सोना था, सुरक्षित था। इसके बाद प्रशासन को पारदर्शिता का महत्व समझ में आया तो 1975 से फोर्ट नॉक्स के वॉल्ट के हर कंपार्टमेंट में मौजूद सोने का ऑडिट होना शुरू हुआ। सोने का वजन होता है, गुणवत्ता की जांच होती है, बुलियन यानी सोने की ईंटों को गिना जाता है और फिर कंपार्टमेंट के बाहर बोर्ड पर लिखा जाता है कि अंदर कितने गोल्ड बुलियंस हैं। साल 2011 में इंटरनेट पर एक थ्योरी चल गई थी जब आईएमएफ के पूर्व चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस कान को सेक्सुअल क्राइम्स के चलते अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में थ्योरी चला दी किसी ने कि रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, उनको एक्चुअली बनना राष्ट्रपति था, लेकिन वहाँ रूल था कि 2 से ज़्यादा टेन्योर जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने एक क्रोनी को राष्ट्रपति बनाया, खुद बन गए व्लादिमीर पुतिन तब प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तब बनाया गया था दमित्री मेदवेदेव को। तो पुतिन ने जांच करवाई जिसमें कहा गया कि आईएमएफ चीफ की गिरफ्तारी का रिलेशन फोर्ट नॉक्स से है। दावा था उनका कि उन्हें पता चल गया कि फोर्ट नॉक्स का सोना गायब हो गया, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। एलन मस्क भी हाल में इसी तरह की बातें करते रहते हैं जिसके मुताबिक फोर्ट नॉक्स का सोना गायब हो चुका है। इस आदमी के बारे में तो अलग से हम बात करेंगे। इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बल मिलने का एक बड़ा कारण है कि सिर्फ गिनती के ऐसे मौके आए जब फोर्ट नॉक्स के दरवाजे खोले गए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पहले और एकमात्र प्रेसिडेंट थे यूएस के जिन्होंने फोर्ट नॉक्स का दौरा किया। 1974 में जब सोने की मात्रा पर कयास लगने शुरू हुए, कुछ कांग्रेस मेंबर्स और मीडिया को अंदर जाने का मौका मिला, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था। 21वीं सदी में आए तो 2010 में अमेरिकी सांसद रॉन पॉल ने सोने की सच्चाई जानने के लिए गोल्ड ऑडिट की मांग उठाई। 2017 में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अंदर जाके तहकीकात की। अब एलन मस्क को परमिशन मिली है कि वो अंदर जाके सोने का ऑडिट करें, तो अब मस्क पता लगाएंगे कि सोना कितना सोना है। सोने पे कहीं रत्ती भर सुहागा मिल गया मस्क को तो ट्रंप की पर्सनैलिटी के मुताबिक
अगला बड़ा हंगामा फोर्ट नॉक्स को लेकर हो सकता है। इसी के साथ अलिफ लैला की ये किस्त समाप्त होती है। कमल ने इसे लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरनामा।